तन के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति, ओम शांति। अभी की क्लास का विषय है अशरीरी अव्यक्त स्थिति। जो हमारा अभी अव्यक्त इशारे चल रहे हैं, उसमें बाबा जो हमें इशारा दे रहे हैं कि अभी हमें अधिक से अधिक समय अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है। अशरीरी स्थिति ही हमें अंतिम समय में, अगर पहले से ही उसका बहुत काल से हमारा अभ्यास है, तो वो हमें न्यारा बना देगी। फिर चाहे परिस्थिति कितनी हलचल वाली ही क्यों ना हो, तो हलचल में अचल एक रस स्थिति का अनुभव कराने वाली जो स्थिति है वो हमारी अशरीरी स्थिति है। और बाबा ने जैसे आज भी कहा कि कितनी स्पीड होनी चाहिए, जैसे स्विच ऑन और ऑफ करते हैं। स्विच ऑन किया और लाइट हो गई ना, और स्विच ऑफ किया और लाइट ऑफ हो गई। ऐसे ही स्मृति का स्विच ऑन किया, मैं आत्मा हूँ, और कौन सी स्थिति में स्थित हो गए? अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए। तो जिस समय, जिस घड़ी वो अनुभव करना चाहें, मन उस स्थिति में स्थित हो जाए। इसको बाबा कहता है, जब आवाज़ में आना चाहें तब आवाज़ में आएं, और जब आवाज़ से परे होना चाहें तो आवाज़ से परे हो जाएं। तो ये इतना आसान होना चाहिए, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना। इसको बाबा कहते हैं जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में हम जाते हैं। तो अभी अभी साकारी हैं, कर्मयोगी हैं, अभी अभी हम आकारी हैं फरिश्ता स्थिति के अनुभव में, और अभी अभी हम
निराकारी हैं। तो ये तीनों स्थितियाँ हमेशा बाबा हमें कहते हैं कि ये ड्रिल हमारी पक्की होनी चाहिए, और बाबा खुद भी हमें ये ड्रिल समय प्रति समय कराते रहते हैं कि अभी 1 सेकंड में हम अपनी ये स्थिति में स्थित हो जाएं। तो ऐसे तो हम जब योग करते हैं, अमृत वेला करते हैं, मुरली क्लास करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा समझ करके ही हमें बाबा को याद करना है। हमारा राजयोग है ही यही, आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना है। तो तब तो हम कोशिश करते हैं, कुछ सफल भी होते हैं, लेकिन सारा दिन तो हम कर्म व्यवहार में रहते हैं। तो उस समय अगर हमारा अटेंशन नहीं है, तो क्योंकि आदत पड़ी हुई है देह अभिमान की 63 जन्मों की, तो हम किस में आ जाते हैं? पहले तो हम कर्म कॉन्शियस होते हैं, और फिर कब विस्मृत होकर के देह अभिमान में आ जाते हैं हमको भी पता नहीं पड़ता। देह अभिमान में आने की निशानी क्या है? देह अभिमान में आने की निशानी क्या होगी? देह अभिमान विकारों की जड़ है। तो देह अभिमान आया माना मेरे पुराने संस्कार काम करने लगेंगे, फिर कोई बात पर हमें गुस्सा आ जाएगा, कोई बात में फीलिंग आ जाएगी, कोई बात में हम नाराज़ हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। फिर सोचेंगे अमृत वेला भी किया है, मुरली भी सुनी है, फिर क्यों स्थिति ऊपर नीचे हो रही है? तो क्यों स्थिति ऊपर नीचे हो रही है? क्योंकि जो हमारी स्वस्थिति है, जो आत्मिक स्थिति है, उसको बाबा कहता है देही अभिमानी स्थिति हमारी रहनी चाहिए। वो देही अभिमानी स्थिति से हम देह अभिमान में आ गए। तो इसीलिए बाबा हमें कहता है हर घंटे में 1 मिनट भी, अच्छा चलो बुद्धि बहुत बिजी है तो बार बार तो हम नहीं सोच सकते, लेकिन घंटे में 1 मिनट भी अगर हम अशरीरी हो गए, देह से न्यारे हो गए, तो उसका प्रभाव हमारे कर्म पर भी पड़ेगा और हमारी स्थिति पर भी पड़ेगा। और जो आत्मिक गुण हैं वो इमर्ज होंगे। जितना निरंतर आत्मिक स्मृति या शरीरी स्थिति रहेगी, हमारी अव्यक्त स्थिति रहेगी, उतना ही हमारे जो निजी गुण हैं आत्मा के वो हमारे चेहरे से दिखाई देंगे। यानी वो शांत स्वरूप की स्थिति, प्रेम स्वरूप की स्थिति, सुख स्वरूप की स्थिति, वो खुशी चेहरे से, वो शक्ति का अनुभव होगा। तो जो भी आपके संपर्क में भी आएंगे वो भी महसूस करेंगे इस बात को, जिसको बाबा कहता है कि हम ज्ञान नहीं सुना रहे, लेकिन अपने चलन से हम वो अनुभव करा रहे हैं। आप कहाँ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कर्म व्यवहार के लिए तो हम काम पर जाते ही हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं या अपनी प्रवृत्ति संभालते हैं, लेकिन जो भी हमारे संपर्क में है वो हमारी वृत्ति से कैसे वाइब्रेशन महसूस करेंगे। और कोई तो कह भी देते हैं कि आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं तो मन शांत हो जाता है, हमारा दुख हल्का हो जाता है, मन में खुशी आ जाती है। कहते हैं किसी को, कभी किसी ने किसी को कहा हो तो हाथ उठाओ। देखो कितने लोगों को कहा। तो क्यों कहेंगे? जब तक उनको वो अनुभव नहीं होगा तब तक नहीं कहेंगे वो। तो क्यों उनसे अनुभव होता है, सबसे नहीं होता? क्योंकि वो हमारा स्मृति स्वरूप कितना है, उस स्वरूप में हम कितने स्थित रहते हैं, वैसे ही हमसे सबको अनुभूति होगी। और हमारी
पवित्र दृष्टि वृत्ति होती है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति है, क्योंकि अगर मैं अपने को आत्मा समझती हूँ तो दूसरों को भी मैं क्या देख रही हूँ, संपर्क व्यवहार में दूसरों को भी मैं आत्मा देखती हूँ। तो जितना हमारा आत्मा भाई भाई का व्यवहार होता है, उतना हमारे प्यूरिटी के वाइब्रेशंस भी उनको अनुभव होते हैं, हमारी रूहानियत का अनुभव। हर एक ब्राह्मण में वो रूहानियत की झलक फलक होती है। ब्राह्मण ही माना अलौकिक रूहानी पर्सनालिटी वाले, तो वो रूहानियत उतनी ही होगी जितना हमारा निरंतर आत्मिक स्थिति का अभ्यास होगा। तो वो चेहरे पर वो प्यूरिटी दिखाई देती है और दूसरों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस से हम बच जाते हैं, क्योंकि हम तो अभी कलयुग में हैं। भले हम बाबा के बच्चे संगम युग पर हैं, लेकिन दुनिया में तो कलयुग है ना। तो जब हम कलयुग में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके व्यवहार में आते हैं, तो उनके तो तमोगुणी वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं। तो फिर कई समझते हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि जो हम देखते सुनते हैं या ऐसे ऐसे दृश्य हमारे सामने आते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर अगर पड़ जाता है तो फिर कौन पावरफुल हुआ, कौन पावरफुल हुआ? वो पावरफुल हुए या हम पावरफुल हुए? मास्टर सर्वशक्तिवान कौन है या विश्व परिवर्तक कौन है? तो किसका प्रभाव किस पर पड़ना चाहिए? मेरी स्थिति का प्रभाव उन आत्माओं पर पड़ना चाहिए। बाबा ने कहा आप तो प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो, प्रकृति को भी पावन बनाने वाले हो, तो ये तो मनुष्य आत्माएं हैं। तो हमारा प्रभाव उन पर पड़े कि इनके संपर्क में आए तो मेरा मन ही शुद्ध हो गया, मेरे मन में ही गलत विचार चल रहे थे। ऐसा नहीं कि उनका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया। तभी हम पावरफुल हैं, तभी हम बाबा के समान विश्व परिवर्तक आत्माएं कहलाएंगे। तो जब हमारी वो स्थिति है जो कहा अशरीरी अव्यक्त स्थिति है, तब हमारा प्रभाव आत्माओं पर पड़ता है और उनकी वृत्ति भी बदल जाती है। इसको कहते हैं वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन। और जितना हम अशरीरी आत्मिक स्थिति के अनुभव में रहते हैं, आत्मा शरीर की मालिक है, तो आत्मा माना स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो हम अपने मन बुद्धि संस्कार के मालिकपन का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। स्थूल कर्मेंद्रियां इन्हीं के आधार पर चलती हैं। अगर मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल है तो फिर और कर्मेंद्रियां स्वतः ही कंट्रोल में आ जाती हैं। तो हमारी योग की स्थिति पर उसका प्रभाव पड़ता है। यानी मन को हम जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस स्थिति में लगाना चाहे वो लग जाए। पावरफुल योग का अनुभव हो, ज्वालामुखी योग जिसे बाबा कहता है, या मन को हम परम धाम में बाबा की याद में बीज रूप स्थिति में, बिंदु रूप स्थिति में स्थित करें तो स्थित हो जाए। ये है मन की कंट्रोलिंग पावर। तो आत्मिक स्थिति है तो ये सहज होता है। लेकिन अगर हम देह अभिमान में हैं और फिर योग में बैठते हैं तो हमारा योग पावरफुल नहीं होता, साधारण योग होता है। क्योंकि बहुत सारे प्रभाव हमारे मन पर होते हैं तो उसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं। पहले ये हुआ, वो हुआ, इसने ये किया, वो किया, ऐसा क्यों किया, और फिर बाबा से हम रू रिहान करते हैं, बाबा को सारी बातें बताना शुरू करते हैं। क्या मेरी समस्या है वो हम बताते हैं। तो मन हल्का तो होता है,
शांति भी मिलती है, मन में शक्ति भी आती है क्योंकि बाबा से योग लगा रहे हैं, लेकिन इसको हम पावरफुल योग नहीं कहेंगे। इस योग से हमारे विकर्म विनाश नहीं होते, या इस योग से हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होते, या पुराने संस्कार भी भस्म नहीं होते हैं, आत्मा पावन नहीं होती है। जिसको बाबा कहते हैं ना अग्नि योग, अग्नि जब तक नहीं है, जैसे सोने को जब तक अग्नि में नहीं डाला जाए तब तक उसकी अलॉय नहीं निकलेगी। ऐसे आप कितना भी गर्म कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। ऐसे ही हम ऐसे कितना भी योग करते रहते हैं, उससे वो जो परिवर्तन हमारे अंदर आना चाहिए। अब कई सोचते हैं 10 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, 20 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, लेकिन कुछ संस्कार ऐसे हैं जो वैसे के वैसे ही हैं। थोड़ा समय के लिए ज्ञान योग से दब जाते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थिति आती है, परिस्थिति का पानी मिलता है, फिर से वो संस्कार इमर्ज हो जाता है। तो क्यों इमर्ज हो जाता है? क्योंकि हमने उससे योग अग्नि में भस्म नहीं किया। और इसीलिए जब प्रोग्राम रखे जाते हैं, भट्ठी के प्रोग्राम रखते हैं समय प्रति समय, चाहे सेंटरों पर, चाहे मधुबन में आप आते हो, चाहे अभी बाबा मिलन के समय में भी, है ना, लगभग हम भट्ठी जैसा ही पुरुषार्थ करते हैं, तो हमें वो अवसर मिलता है कि हम पावरफुल योग का अनुभव करें। एकाग्रता वाला योग, यानी मन को जो स्थिति में जितना समय स्थित करना चाहिए, जैसे कहा बाबा ने कहा निराकारी स्थिति, विदेही स्थिति में, आकारी फरिश्ता स्थिति में, उतना समय मेरा मन टिक जाए। ऐसा नहीं कि 1 सेकंड तो मैं ऊपर हूँ, बाबा के पास गई परम धाम में, और दूसरे सेकंड नीचे आ गई। हाँ, कोई बात मुझे नीचे खींच कर ले आई, जो भी। हाँ, अगर सेवा में है तो सेवा की बातें भी नीचे खींच लेती हैं। सेवा की ही प्लानिंग चलती रहती है, क्या करना है, कैसे करना है। तो योग नहीं लगा रहे, क्या सोच रहे हैं? हाँ, या प्रवृत्ति वाले हैं तो प्रवृत्ति में कुछ ना कुछ चलता रहता है। फिर सोचते हैं अरे अभी तो परम धाम में बाबा के साथ अनुभव करना है, फिर मन को लेके जाते हैं ऊपर। फिर कितना समय टिकता है, फिर वापस कोई ना कोई बात। तो इसको कहते हैं युद्ध करना। इसको बाबा कहता है याद में युद्ध की स्थिति हो जाती, माया युद्ध में ले जाती है। तो जो युद्ध में है वो फिर वो अनुभव, पावरफुल अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें बार बार अटेंशन खिंचवाते हैं कि जितना हो सके कर्म करते हुए भी, ट्रैफिक कंट्रोल भी क्यों शुरू हुआ कि कर्म करते हुए भी हम बीच में अपने आप को न्यारा करने, बाबा की याद में ले जाएं। काम करते हुए भी वो थोड़ा समय हम स्टॉप कर दें अपने आप को। इसीलिए उसको ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। दुनिया में भी जैसे कितना भी ट्रैफिक चल रहा है तो रेड लाइट पर उसको स्टॉप होना ही है, कितनी भी हाई स्पीड से जा रहा है। तो ऐसे ही मेरा मन भी कितना भी काम में लगा हुआ है, बिजी है या उलझन में है, सोच विचार में है, लेकिन क्या करना है उस समय? फुल स्टॉप। और तुरंत मन को मोड़कर हमें देह से न्यारे होकर, देह के संबंधों से भी न्यारा होकर बाबा के पास चले जाना है। पर ऐसे नहीं कि ट्रैफिक कंट्रोल बचा तो शरीर को तो स्टॉप कर लिया, हाँ, वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं, वहीं के वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन मन स्टॉप तो हुआ नहीं। मन तो फिर अपना ही काम कर रहा है। तो मन भी स्टॉप हो, तब हम कहेंगे कि हाँ, हमने वो ट्रैफिक कंट्रोल का लाभ लिया।
और यहाँ तक कि दादी जी ने तो हर घंटे में 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल भी शुरू कराया था। अभी तक भी मधुबन में हर घंटे में वो 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल होता है, ताकि हम वो 1 मिनट भी, क्योंकि कितना समय लगता है मुझे देह से न्यारे होने में, 1 सेकंड, जैसे बाबा ने आज कहा ना स्पीड कितनी होनी चाहिए, 1 सेकंड में देह में, 1 सेकंड में देह से न्यारे। तो 1 मिनट तो बहुत बड़ा है, उसमें तो 60 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट का वो गीत बजता है, तो 1 मिनट में भी हम बिल्कुल उस न्यारेपन की स्थिति में स्थित हो जाएं, लेकिन वो लक्ष्य रहे, वो अटेंशन रहे हमारा। अमृत वेले हम अशरीरी स्थिति का सहज अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो समय ऐसा होता है जब हमारी लाइन क्लियर होती है और जो प्रकृति है उसका भी हमें सहयोग होता है, क्योंकि वातावरण ही परम धाम जैसा होता है। तमोगुण दबा हुआ होता है, मेजॉरिटी दुनिया की आत्माएं सोई हुई हैं, तो इसीलिए सहज हम परम धाम निवासी बनने का अनुभव कर सकते हैं। सहज ही हम अपनी वो अशरीरी विदेही स्थिति का हम अनुभव कर सकते हैं। आत्मा की जो अनादि बिंदु रूप स्थिति है, सर्वगुण संपन्न स्थिति है, सर्व शक्ति संपन्न सतो प्रधान स्थिति, उसका अनुभव अमृत वेले हम सहज कर सकते हैं। और वो फाउंडेशन समय है हमारा। तो जो अमृत वेला हम फाउंडेशन डालते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिव होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में उस समय जो हमने डाल दिया वो सारा दिन हमें मदद करता है। फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वतः ही वो स्मृति हमें आती रहती है। लेकिन माया निद्रा के रूप में चांस ले सकती है उस समय कि हम पावरफुल अमृत वेला करें, ना कि निद्रा योग वाला अमृत वेला हम करें। तो वो हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो वो अनुभूति हमें अमृत वेले हो गई तो फिर सारा दिन वो हमारी नेचुरल स्थिति, और बाबा की भी मदद हमें मिलती है, क्योंकि अमृत वेले बाबा का वरदानी समय है बच्चों के लिए। तो जो भी हम संकल्प करते हैं उस संकल्प के लिए बाबा बंधा हुआ है हमारे साथ। तो अमृत वेले जैसे हम ब्रह्मा बाबा का सुनते हैं, दादियों को हमने देखा, बाबा ने कितना अभ्यास किया इसका। जब बाबा को ये पता चला, एक तो शुरू से ही जब आत्मा का ज्ञान हुआ बाबा ने तब से आत्मा की प्रैक्टिस के लिए भी बहुत मेहनत की। वो भी हम सुनते हैं कि कैसे एक एक के नाम से अपने परिवार वालों के, कि ये आत्मा है, ये आत्मा है, माना किसी के प्रति भी दैहिक दृष्टि मेरी न रहे। बाबा ने पूरी मेहनत की और बाबा की दृष्टि वृत्ति बदली तो उनकी भी दृष्टि बाबा के प्रति पूरी तरह से बदल गई, कि जो उनके बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, बहू थी, वो बाबा को फिर उस संबंध से नहीं देखते थे जो उनका लौकिक संबंध था। वो भी बाबा को उसी तरह से देखते थे जैसे और सब जो ओम मंडली के भाई बहने थे वो बाबा को जिस नजर से देखते थे कि ये परमात्मा के रथ हैं, परमात्मा ने इनके द्वारा ये हमें कार्य दिया है नई दुनिया की स्थापना का। पूरी तरह से वो परिवर्तन बाबा के अंदर और उनके परिवार के अंदर आ गया। और बाद में भी जब बाबा ने उनकी अव्यक्त स्थिति का, फरिश्ता स्थिति का साक्षात्कार कराया, तो भी बाबा ने पूरी मेहनत की कि इस साकार शरीर से मुझे अव्यक्त शरीर में जाना है, वो फरिश्ता बनना है मुझे। वो डबल लाइट स्थिति जो संदेशी देख कर आती है वतन में, वो स्थिति मुझे बनानी है। तो 2 बजे उठ कर के बाबा ने वो अभ्यास अपना करना शुरू किया। और दादियां सुनाती हैं, हम अनुभव करते थे वो बाबा से। जब भी बाबा से मिलते थे
तो वो बाबा की जो लाइट की स्थिति थी, लाइट माइट की जो स्थिति थी, वो हमें वही लाइट और माइट का अनुभव कराती थी। और हमें लगता था कि हम बाबा से बहुत कुछ बोलें, अपने समाचार सुनाएं, कुछ पूछें, लेकिन बाबा से ऐसी पावरफुल दृष्टि मिलते ही हम खुद ही अशरीरी हो जाते थे। और फिर लगता था ये भी क्या पूछने की बात है, ये भी क्या कहने की बात है। तो जैसे कि वो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, और अगर पड़ती भी थी तो भी बाबा, जैसे कहा ना, 10 शब्दों की बात एक शब्द में कहकर संतुष्ट कर देते थे। वो बाबा की इतनी पावरफुल स्थिति। तो बाबा यही हमें कहते हैं कि हमें भी अपनी ऐसी अव्यक्त स्थिति बनानी है जो बाबा की वो साक्षात्कार मूर्त स्थिति थी। कईयों को बाबा के साक्षात्कार होते रहे, अभी भी होते हैं, लेकिन तभी भी बहुत बाबा के बच्चे जो हैं वो ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ लाइट रूप का, उससे ज्ञान में आए, क्योंकि बाबा ने अपनी स्थिति ऐसी बनाई। बाबा कहते हैं जो आदि सो अंत होना है, अंत में भी साक्षात्कार होंगे, लेकिन किन के द्वारा होंगे? जिनकी वो लाइट स्वरूप की स्थिति होगी, वो लाइट माइट की स्थिति। यानी क्या समझना है अपने आप को? मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, है ना? मैं फरिश्ता चल रहा हूं, मैं फरिश्ता बात कर रहा हूं, दूसरों को भी हम फरिश्ते स्वरूप में देखें तो जो हमारी मन की स्थिति है उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, क्योंकि लाइट में ही दिखाई देता है। दुनिया में भी देखें, अगर लाइट नहीं है तो क्या हम देख सकते हैं? तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब तक आपकी वो लाइट स्वरूप स्थिति नहीं है तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो वो लाइट स्थिति का अभ्यास जो हमारी अव्यक्त स्थिति है, जिसको बाबा कहता है मन से भी लाइट, लाइट माना एक लाइट जो प्रकाश है, और दूसरा लाइट स्थिति, क्योंकि फरिश्ते उड़ती कला वाले होते हैं। फरिश्तों को पंख दिखाते ना, तो कोई स्थूल पंख वाली तो बात नहीं है। तो कौन से पंख? माना वो प्रतीक है कि वो इतने हल्के हैं कि आए और गए, यानी देह रूपी धरनी पर वो टिकते नहीं हैं। जैसे फरिश्तों के पैर धरनी पर नहीं होते, ऐसा कहा जाता है। दुनिया में भी जो फरिश्तों को मानते हैं वो ऐसा मानते हैं कि वो अवतार की तरह आते हैं, अपना कार्य किया, अपना संदेश दिया और फिर गए। और फरिश्तों को विशेष सहयोगी दिखाते हैं। वो हर आत्मा के प्रति स्नेही, सहयोगी, उन्हें हिम्मत देने वाले, उत्साह देने वाले, उनका कल्याण करने वाले, ऐसा ही फरिश्ता स्वरूप का गायन है ना। जिंदगी में कोई हमें हमारी मुश्किल के समय मदद करता है, मानो कोई ऐसी मुश्किल आ जाती है जो सचमुच हमें लगता है कि हम फंस गए उसमें, और कोई निस्वार्थ भाव से, माना वो हमारे लिए करे, हम उसके लिए करें, वो नहीं, लेकिन निस्वार्थ भाव से, जिसको हमसे कुछ नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो मदद करते हैं हमारी, और हम उस मुश्किल से निकल जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं उनको? आप तो फरिश्ता बनकर मेरी जिंदगी में आए। हाँ, ये फरिश्ते के रूप में भगवान ने आपने मुझे भेजा। तो हमने किसको फरिश्ता कहा? जिसने निस्वार्थ भाव से हमें समय पर सहयोग दिया। तो ऐसे बाबा हमें कहते हैं हमारी स्थिति ऐसी हो, माना इतनी लाइट स्थिति हो हमारी कि किसी भी प्रकार के आकर्षण से परे। रॉकेट ऊपर जाता है जब वो धरनी की आकर्षण से परे होता है। तो ऐसे ही इस दुनिया का कोई भी आकर्षण हमें आकर्षित न करे, तब हम फरिश्ता बन सकेंगे। यानी किसी भी प्रकार का लगाव, स्वभाव, बोझ बुद्धि पर न हो, कोई बंधन न हो। कौन उड़ सकता है? बोझ वाला उड़ सकता है क्या?
दुनिया में भी कोई बोझ वाली चीज को आप उड़ाना चाहो, उड़ेगी वो। तो बुद्धि पर अगर कोई भी प्रकार का बोझ है, यानी अपने स्वभाव संस्कार का बोझ, व्यर्थ संकल्पों का बोझ, ना कोई संबंध का, कोई भी जिम्मेवारी का, हमारे कर्मों का भी तो हम बोझ लेकर चलते हैं, मेरी इतनी जिम्मेवारी, ये है, इतना काम है। तो कोई भी बोझ अगर है तो वो फरिश्ता स्थिति का अनुभव, अव्यक्त स्थिति का अनुभव हम नहीं कर सकते। तो फरिश्ता माना ही जो अपने सारे बोझ बाबा को दे दे। तन मन धन सब कुछ तेरा, कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो सब कुछ हमारा बाबा का है। बाबा के बने तो हमने अपने आप को बाबा पर बलिहार किया, समर्पण किया। भले प्रवृत्ति में रहते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं प्रवृत्ति में? हाँ, कैसे रहते हैं? गृहस्थी बनकर रहते हैं या ट्रस्टी बनकर रहते हैं? हाँ, जो समझते हैं हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ किसका है? हाँ, वो हाथ उठाओ। देखो, सभी तो ट्रस्टी बनकर रहते हैं। तो फिर जब मेरा मेरा है ही नहीं तो सारा बोझ ही खत्म। जो भी चिंता है, फिक्र है, हाँ, परेशानी है, किसको देनी है? बाबा को दे सकते, नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। तो बाबा बैठा है ना, बाबा ने कहा ना मुझे दे दो, मैं बैठा हूं। एक फोटो है ना हमारा बाबा का जिसमें लिखा है तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूं। तो बाबा बैठा है ना, तो फिर जब वो लेने वाला खुद ऑफर कर रहा है तो फिर हम क्यों बोझ उठाकर चल रहे हैं, है ना? नहीं तो फिर वो एक उस नादान की तरह हो जाएगा जिसके लिए दिखाते हैं कि गांव वाला था, वो उसके सर का मतलब उसने सामान लिया अपने सिर के ऊपर, गठरी उठा करके बांध के जा रहा था और उस ट्रेन में जाना था उसको दूसरी जगह, तो ट्रेन में बैठ गया। अब ट्रेन में बैठ गया तो भी गठरी सिर पे रखी थी। तो फिर किसी ने बोला भाई तुम ट्रेन में बैठे हो, गठरी क्यों सिर पे रखी है? तो बोला मेरी गठरी इसलिए रखी है। हाँ, तो उसको ये भी समझ नहीं है कि भाई ट्रेन में भी मैं अपनी गठरी रख दूं तो साथ में मैं इस बोझ से हल्का हो जाऊंगा और गठरी भी जाएगी और मैं भी जाऊंगा। तो बाबा हमें खुद अपना बोझ लेने के लिए, हमारा बोझ लेने के लिए ऑफर कर रहे हैं। तो हम क्यों अपने सिर पर अपना बोझ लेकर के चले? तो सदा हल्के रहेंगे हर तरह से। अपना तन भी मेरा तन नहीं है, तन भी बाबा ने मुझे सेवार्थ दिया है, तन भी बाबा की अमानत है। अव्यक्त स्थिति कब होगी? देह से न्यारे कब रह सकेंगे? मेरा तन नहीं है, किसका है? किसका है? बाबा ने ये तन मुझे सेवा के लिए दिया है। संगम युग पर जैसे शिव बाबा तन का आधार लेते हैं, तन के द्वारा सेवा करके जाते हैं, हम बच्चों की सेवा में हाजिर होते हैं और फिर से न्यारे होकर वतन में चले जाते हैं। तो हमें भी इस तन से बाबा की सेवा करनी है। बाबा ने जहां भी रखा है, हमारा परिवार है, हाँ, उसकी सेवा में बाबा ने रखा है। जहां भी हमारा काम है वहां बाबा ने हमें सेवा में रखा है। तो बाबा क्या कहते हैं? वो सब हमारे सेवा स्थान है। जहां भी आप रहते हैं वो क्या है? सेवा स्थान। और असली घर कहाँ है? असली घर कहाँ है? मधुबन। स्थूल में मधुबन, साकार में मधुबन, और वैसे वैसे परम धाम। तो फिर बस काम किया और कहाँ पहुंच गए? या तो मधुबन में आ जाओ। आजकल तो बाबा ने कितने साधन बनाए हैं, जब चाहे आप मधुबन पहुंच सकते हो। हमारे सारे चैनल किससे जोड़ते हैं? हमको मधुबन से जोड़ते हैं ना। सारे प्रोग्राम कहाँ होते हैं? मेजॉरिटी तो मधुबन में होते हैं। तो मधुबन की मुरली सुनेंगे, मधुबन के प्रोग्राम क्लास सुनेंगे, तो बुद्धि कहाँ आ गई? मधुबन में। या मधुबन में ही बाबा के कमरे में योग लगाने आ जाओ। तो या तो मधुबन में आए तो मधुबन का बाबा तो याद है ही,
और नहीं तो फिर परम धाम में हम जैसे ही फ्री होते हैं अपने काम से, हम न्यारे हुए और अपने घर में, अपने वतन में अपने आप को अनुभव करें। तो ये अव्यक्त स्थिति जितना हो सके हमें अभी अपनी बनानी है, क्योंकि बाबा कहता है अंतिम समय में पास विद ऑनर हमें यही अभ्यास बनाने वाला है और हमें माया जीत बनाने वाला है। इसी से हम माया जीत बनेंगे, इसी से हम विघ्नों को जीतेंगे। बाबा कहते हैं अगर आप फरिश्ता स्थिति में रहे, फरिश्ता स्थिति में रहते हुए कर्म करते हैं, चलो निराकारी स्थिति में हम कर्म नहीं कर सकते, मुश्किल लगता है, लेकिन फरिश्ता स्थिति में तो कर्म कर सकते हैं, क्योंकि फरिश्ते का भी शरीर तो है ना, भले लाइट का शरीर है, वो हमें नॉलेज रूपी दर्पण से अनुभव करना है। ऐसे कोई आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है, आत्मा भी तो आंखों से दिखाई नहीं देती है ना, लेकिन अपने नॉलेज रूपी दर्पण से हम उसे अनुभव करते हैं। तो अगर वो लाइट के शरीर से हम कर्म करते हैं तो बाबा कहता है कोई भी विघ्न आपको छू नहीं सकेगा, क्योंकि बाप खुद आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। तो इतना बाबा हमें सुरक्षित करते हैं। और ये कईयों के अनुभव हैं, ऐसे दुनिया में कई ब्राह्मणों को अनुभव होते हैं ना कि कोई ऐसी विघ्न की बात आई और जैसे ही उन्होंने बाबा को याद किया, अपनी उस स्थिति में स्थित हुए, तो सामने वाले को वैसा ही अनुभव होता है उनसे और उनका विचार बदल जाता है। जैसे एक समय था पंजाब में आतंकवाद चला था, तो सेंटर पर आ जाते थे वो भाई, और बहनें जो हैं वो तो हम तो आत्मिक दृष्टि से ही देखते हैं, भले वो कोई भी हो हमारा भाई ही है। अब ये थोड़ी पता चलता है कि जो सेंटर पर आया है वो आतंकवादी है या कोई आम इंसान है, वो तो उसी तरह से आते हैं। लेकिन बहनों ने जो मतलब बहनें अनुभव सुनाती थी कि हम तो वैसे ही उनको प्यार से आइए भाई जी ना, जो भी जिस तरह से उनको अटेंड करना है वो प्यार से बैठेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, वो ही उनको सुनाएंगे। तो ऐसे वो दो भाई आए और बहनों की जो ये बातें उन्होंने की और जो उनकी स्थिति थी उससे वो इतना प्रभावित हुए कि जाते जाते उन्होंने कहा कि हम आए तो इसलिए थे, क्योंकि हम सचमुच जो हैं वो उसमें शामिल हैं और हम ये देखने आए थे कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें क्या होता है, इससे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आपने जिस तरह से हमसे बात की और जितना प्यार से माना, जैसे हमसे तो लोग डर जाते हैं, लेकिन आप निर्भय रहिए और जिस तरह से आपने हमसे बात की तो कहा कि हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन कोई भी हम में से कभी कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना। आप तो भगवान का कार्य कर रहे हैं, इतना ऊंचा कार्य कर रहे हैं, तो देखो उसका भी मन बदल गया। तो इसीलिए बाबा कहता है अगर हमारी वो स्थिति है तो वो विघ्न रहेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। हम ऐसे उसको पार कर लेंगे जैसे कि कुछ था ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति उड़ता है, मानो आसमान में जब एरोप्लेन होता है तो नीचे शहर होते हैं, नदियां होती हैं, पहाड़ होते हैं, लेकिन कैसे क्रॉस करता है एरोप्लेन? कुछ लगता है उसको कि कुछ क्रॉस हो रहा है, क्योंकि वो इतना नीचे है। तो फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त स्थिति, अशरीरी स्थिति हमारी इतनी ऊंची स्थिति है कि वो स्थिति में रह करके हम जो भी संबंध संपर्क में आएंगे, कुछ भी होगा उसमें हमें महसूस ही नहीं होगा कि ये विघ्न था। माना विघ्न आया भी और चला भी गया, ये हमें दूसरों को लगेगा अरे कितनी बड़ी बात, ऐसे मतलब सहज हो गई, लेकिन हमें लगेगा ही नहीं कि वो कोई विघ्न है। इतना सहज हम उसको क्रॉस कर लेंगे। और बाबा हमेशा कहते हैं कि जो हमारी अव्यक्त स्थिति है,
जो फरिश्ता स्थिति है वो हमारा अंतःवाहक शरीर है। अंतःवाहक शरीर माना हमारी मनसा सेवा के लिए हम जहाँ भी जाना चाहें, इस शरीर के द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में हम जिस भी आत्मा की सेवा करना चाहते हैं, हम उसकी सेवा कर सकते हैं, उसे अनुभव करा सकते हैं। किसी को शांति की अनुभूति करानी है, किसी को शक्ति की अनुभूति करानी है, किसी को खुशी की अनुभूति करानी है, जैसे कहा हिम्मत उत्साह देना है, हम अपने उस अंतःवाहक शरीर के द्वारा स्वयं को उस आत्मा को विजुलाइज करते हुए उसे वो हम दें, बाबा से लेते हुए, और वो आत्मा भी अनुभव करेगी। तो जैसे कहा ब्रह्मा बाबा ने आत्माओं को ऐसा अनुभव कराया। कई तो बाबा के साक्षात्कार से ज्ञान में आए। आप में से कोई है जो ब्रह्मा बाबा का जिसको साक्षात्कार हुआ फिर ज्ञान में आए? पहले साक्षात्कार हुआ फिर ज्ञान में आए, वो हाथ उठाओ। देखो कितने बैठे हैं, कम से कम 10-20 ने हाथ उठाया। तो बाबा अभी भी वो अव्यक्त रूप में अपनी सेवा कर रहे हैं, और बाबा हमें यही कहते हैं कि बच्चों को भी इस सेवा के लिए तैयार होना है। ये अंतिम समय की यही सेवा है। अंतिम समय में कोई स्थूल साधन काम नहीं करेंगे। तो वही अंतिम समय की सेवा जो कहा कि अंतःवाहक शरीर द्वारा हमारी जो सेवा, और जितनी हमारी ये अव्यक्त स्थिति होगी उतना बाबा को हम कैच कर पाएंगे। हमारी जो टचिंग पावर है, कैचिंग पावर है, बाबा हमें जो सूक्ष्म संकल्प देते हैं। कई बार हम योग में भी अनुभव करते हैं कि बाबा ने मुझे ये संकल्प दिया, तो बाबा कहते हैं वो लाइन क्लियर होगी हमारी। अगर हम व्यक्त में होंगे, व्यक्त भाव में होंगे, जैसे देह भान में होते हैं, तो हम बाबा के संकल्पों को कैच नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारी स्थिति बाबा के समान चाहिए। बाबा के समान जब हम निराकारी स्थिति में होंगे, बाबा के समान यानी ब्रह्मा बाबा के समान आकारी स्थिति में होंगे, तब हम उनको कैच कर पाएंगे, और वो हमें मदद करेगा समय पर सेफ रहने के लिए। अब मानो कोई प्राकृतिक आपदा की बात है, कई बार बाबा कहते हैं ना, बच्चे कैसे सेफ हो जाएंगे, जैसे भट्टी में बिल्ली के पुंगरे सेफ रहे। तो ऐसे भी बहुतों को अनुभव होता है। आजकल भी बहुत सारी हलचल प्रकृति की ऊपर नीचे होती रहती है। तो जो बाबा की याद में रहते हैं, उस स्थिति में रहते हैं, उस समय उनको अपने आप टचिंग हो जाती है कि कहाँ रहना है, क्या करना है, और जो आपदा है वो दूर से ही निकल जाती है, वो सेफ हो जाते हैं। और अंतिम समय में तो ये बहुत बढ़ने वाला है। अभी तो रिहर्सल ही होती है, बाबा कहता है। वो छोटी छोटी रिहर्सल में भी हम अनुभव करते हैं कि कैसे बाबा ने हमें सेफ कर दिया। तो उस बड़े उसमें जब सचमुच वो दृश्य उपस्थित होगा हमारे सामने, तब हम तभी सेफ हो सकेंगे जब हमारी स्थिति बाबा के समान होगी। फिर बाबा ये भी कहते हैं कि जितना हमारा अशरीरी स्थिति का अभ्यास होगा, उतना जो भी कर्म भोग हमारे सामने आएगा, वो सूली से कांटा बन जाएगा। क्योंकि सारे कर्म भोग हमें अभी ही खत्म करने हैं। आत्मा को अभी पूरी तरह से पावन बनकर के घर जाना है। कोई भी प्रकार की सजा उसे न भोगनी पड़े, तो उसके लिए सारे हिसाब किताब यहीं चुकतू करने हैं। तो जो भी विजयी रतन बनने वाली आत्माएं हैं, उनको तो धर्मराजपुरी से क्रॉस करना ही नहीं है। अगर रह गए हिसाब किताब तो फिर धर्मराजपुरी से क्रॉस करना पड़ेगा। तो सारे हिसाब किताब यहाँ चुकतू हो, तो कोई ना कोई कर्म वो किसी ना किसी रूप में तो आएगा, चाहे वो तन की बीमारी के रूप में हो, चाहे वो संबंधों में, स्वभाव संस्कार में,
चाहे वो धन के रूप में, हाँ, या अपने ही मन की स्थिति ऊपर नीचे होती है, किसी ना किसी रूप में वो जब हिसाब किताब आता है तो वो हिसाब किताब कर्म योग से सहज समाप्त हो जाए। तो वो हम अपने महारथी भाई बहनों को देखते रहे, हमने अपनी दादियों को देखा कि कैसे दादियों ने कभी भी कोई कष्ट अनुभव नहीं किया, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हुई, लेकिन जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं ना। वो एक दर्द होता है ना कि ये हो गया, ये क्यों हो गया, ये कब ठीक होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, जिसको बाबा कहते हैं बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। बात बड़ी नहीं होती है, बीमारी बड़ी नहीं होती है, लेकिन उसको बार बार सोचते हैं तो क्या होता है, हम खुद ही उस बीमारी को बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम सोल कॉन्शियस हैं, बीमारी कॉन्शियस नहीं, शरीर के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि ये समझते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर की कर्मेंद्रियों से अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही हूँ। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। आत्मा तो स्वस्थ है, तो हम आत्मा की अपनी ओरिजिनल स्थिति में रहते हुए ना, इसको स्वस्थिति में रहते हुए उस हिसाब किताब को सहज पार करते हैं, तो उसका कष्ट या दर्द अनुभव नहीं होता। यहाँ तक कि अशरीरी स्थिति इंजेक्शन का काम करती है। इंजेक्शन का काम करती है माना जैसे किसी को दर्द का इंजेक्शन लगा देते हैं तो क्या लगता है, दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, इंजेक्शन लगाते ही मिनटों में दर्द ठीक हो जाता है। तो कितना भी दर्द हो रहा है, और अगर हम देह से न्यारे हो गए, कुछ समय के लिए अपनी वो ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो गए, तो क्योंकि डिटैच हो गए ना, तो हमारा शरीर, जो हमारे बॉडी सिस्टम है, वो पूरा रिलैक्स हो जाता है और वो दर्द का भान नहीं के बराबर, क्योंकि हमारे शरीर में तब कुछ केमिकल्स बनते हैं। माना अगर हम साइंस के रूप से भी उसको देखें तो एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स बनने लगते हैं, क्योंकि वो योग की हमारी श्रेष्ठ स्थिति है और वो नेचुरल पेन किलर्स हैं। ऐसे हम बाहर से दवाई लेते हैं, गोली लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर में भी शक्ति है उसको बनाने की, और जब वो बन जाते हैं तो दर्द अपने आप खत्म हो जाता है, तो हमें दर्द महसूस ही नहीं होता। तो कैसी भी बीमारी हो, उसका दर्द चेहरे पर आता ही नहीं। और बाबा कहता है दवा और दुआ। हाँ, दवा लेने के लिए बाबा हमें मना नहीं करते हैं, डॉक्टर की जो दवा लेनी है वो भले हम लें, लेकिन जो ये दुआ है, यानी सोल कॉन्शियस, यानी हमारी जो अशरीरी आत्मिक स्थिति, जो आत्मा स्वस्थ है, उसका भी प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और बीमारी से हम जल्दी और सहज मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा बाबा हमें कहते हैं कि कर्म भोग को कर्म योग से हमें समाप्त करना है। तो हम देखते थे कि हमारी जो दादियां हैं वो बीमारी के समय में भी सेवा करती थी, कभी भी बीमारी ने उनको सेवा से वंचित नहीं किया। कोई भी महारथी हमारे भाई बहनें जो हैं, बल्कि और भी विशेष सेवाएं हुई उनके द्वारा। जैसे गुलजार दादी जी की बीमारी निमित्त बनी ग्लोबल हॉस्पिटल बना हमारा, दादी का बॉम्बे जाना हुआ और जो डॉक्टर ने उनका इलाज किया, वो इतना प्रभावित हुए दादी की स्थिति से कि जब उन्होंने मेडिटेशन सीखने की इच्छा जाहिर की तो फिर दादी ने उनको निमंत्रण दिया, वो माउंट आबू आए। और जब उन्होंने देखा इतना बड़ा कार्य चल रहा है, फिर उनको विचार चला कि यहाँ इतने देश विदेश के भाई बहनें आते हैं तो ज़रूर इनके लिए भी मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। फिर उन्होंने विचार रखा कि दादी यहाँ तो अस्पताल होना चाहिए, और वो फिर निमित्त बने कि हमारा वो ग्लोबल हॉस्पिटल बना। और आज वो ग्लोबल हॉस्पिटल कितनी सेवाएं कर रहा है और कितने ही डॉक्टर्स आज उसके कारण बाबा के बच्चे हैं।
वारिस बच्चे बने, तो बीमारी में भी सेवा किया उन्होंने। तो बीमारी में भी हमारी मन की स्थिति दूसरी आत्माओं की सेवा करने के निमित्त बन जाए, वो तब होगा जब हमारा वो अशरीरी स्थिति का अभ्यास इतना पक्का होगा। तो अभी हमें ये अटेंशन रखना है, जितना हो सके हम टाइम निकाल करके भी, है ना, जैसे कहा ना, देह अभिमान का अभ्यास इतना पक्का है कि नेचुरल हम अपने को देह ही समझते हैं, लेकिन नेचुरल आत्मा समझे, क्योंकि मैं हूं ही आत्मा ना। और जब हमारी अव्यक्त स्थिति होगी तो ही बाबा से अव्यक्त मिलन का अनुभव भी हम सहज कर सकेंगे, क्योंकि अब तो बाबा व्यक्त में आते नहीं, हमें अव्यक्त बाबा से अव्यक्त मिलन ही मनाना होता है। तो वो मिलन का अनुभव भी तब होगा जब हमारी बाबा के समान स्थिति होगी। तो हम बीच बीच में खास समय निकाल करके भी अपनी इस स्थिति के अनुभव को बढ़ाते जाएं, और यही हमें संपन्न और बाप समान बनाने वाला पुरुषार्थ है। ओम शांति। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब, याद घर की आती है। करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़